इसमें एक ही क्वेश्चन ये है कि फाइंड एफ एस मैक्स अप्लाइड बाय मैन। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम और इस मैन का मास दे रखा है आपको स्मॉल एम। इस मैन का मास कितना दे रखा है आपको? स्मॉल एम दे रखा है। यहाँ से एक स्ट्रिंग गई इस पुली के ऊपर से और यहाँ से एक एंड दूसरा मैन के हाथ में है। तो ये पूछा गया है ये मैन जो है वो कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए ताकि ये ब्लॉक किस में रहे? रेस्ट में रहे। तो इसका आंसर सिंपल सा है, म्यू एम जी लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? म्यू एम जी का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जो होगा वो कितना होगा? म्यू एम जी का। क्योंकि यहाँ पे जितना मैक्स ये फोर्स लगाएगा उतनी स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी? टेंशन। उतनी स्ट्रिंग में क्या होगी? टेंशन होगी। तो यहाँ पे यानी कि जो फोर्स लगाएगा इस केस में ऊपर की तरफ क्या लगेगा? इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ब्लॉक पे, नीचे क्या लगेगा? कैपिटल एम जी। कितना लगेगा? कैपिटल एम जी। और ये जितना एफ एस मैक्स लगाएगा उतनी ही क्या हो जाएगी? इस केस में टेंशन होगी। उतनी क्या होगी? टेंशन। तो इसको एफ बोल दो या एफ बोल दो, मतलब टेंशन बोल दो या एफ एस मैक्स बोल दो, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम। क्योंकि अगर एक एंड किसी से टच अटैच है और दूसरा हमने पकड़ रखा है और स्ट्रिंग में टेंशन पूछ ले तो जितनी हम ताकत लगाते हैं उतनी ही उसमें क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है। मान लो यहाँ पे एक रस्सी है और एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका मास मान लो 10 kg है और उस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ ली मान लो, तो एक तो क्या लगेगा? टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, एक मैन का एमजी लगेगा और एक मान लो ग्राउंड पे खड़ा हो तो नॉर्मल रिएक्शन, तो हम वहां से निकाल सकते हैं। और वैसे रेस्ट में खड़े होके जितना परसेंट ताकत लगाता है स्ट्रिंग में उतनी ही क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है। उतनी क्या हो जाती है? मान लो कि उसने ऐसे खींचने में 50 न्यूटन की ताकत लगाई तो स्ट्रिंग में टेंशन 50 न्यूटन हो जाएगी। मान लो वो 100 कर रहा है तो 100, जितना रेस्ट में खड़ा होकर जितना लगाता है उतनी हो जाती है। मान लो कि रस्सी यहाँ पे खड़े हुए आप ऐसे खींच रहे हो उसको, ठीक है, तो आपने मान लो ऐसे ताकत लगाई, जो फोर्स लगाया 10 का, तो स्ट्रिंग में टेंशन 10 हो जाएगी। आपने 20 कर दिया तो 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अब तो उसमें एमजी तो लगेगा ही। नॉर्मली अगर ग्राउंड के टच में तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अगर ये दे रखा है कि इतने ताकत से खड़ा खड़ा पर्सन, आपको क्वेश्चन भी दे रखा है एक डीपीपी में कि खड़ा अगर खड़े खड़े उसने इतनी ताकत से उसको खींच रखा है तो उतनी टेंशन हम मान लेते हैं उसमें कि उसने पकड़ के उसको इतने कितने 50 न्यूटन है शायद उसमें 15 हो, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी मानते हैं हम? 50 मानते हैं। और वो स्प्रिंग का क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है ऐसे और एक ब्लॉक है और ब्लॉक से रस्सी बंधी है जिसने मैन ने उसको पकड़ रखा है, तो नीचे टेंशन जो होगी वो जितनी उसने होल्ड करके रखा है जितनी ताकत लगा के उतनी क्या हो जाती है? उसमें टेंशन हो जाती है। तो ऊपर लगता है स्प्रिंग फोर्स, नीचे क्या लगता है? टेंशन लगती है और एक एमजी लगता है। तो वहां से कितनी डिफॉर्मेशन होगी वो निकालते हो आप। वैसा सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी जितनी ताकत लगाएगा उतनी स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कितनी होगी? एफ के बराबर। मान लो एफ इतने फोर्स लगाया तो एफ की टेंशन हो जाएगी। यहाँ पे भी कितनी होगी? एफ ऐसे टेंशन होगी इसमें, ऐसे दिखाएंगे हम इसमें। तो इस केस में नॉर्मल जो एफ एस मैक्स यानी कि इधर फ्रिक्शन लगेगा और इधर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर। जो एफ की वैल्यू होगी ये किसके बराबर हो जाएगी? फ्रिक्शन के बराबर होगी। जो ये मैन फोर्स लगाया वो किसके बराबर हो जाएगी? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो एफ जो है वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन जो लगेगा म्यू इंटू एन लगेगा। इस ब्लॉक और इसके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। इस ब्लॉक पे इधर लगाएगा, ग्राउंड पे ये उधर लगाएगा, तो कितना लग जाएगा आपके पास? म्यू इंटू एन का लगेगा। तो यानी कि म्यू इंटू में एन, और एन नॉर्मल रिएक्शन है इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच एम जी के बराबर। तो जो एफ लगेगा वो म्यू कैपिटल एम जी के बराबर लगेगा। कितना लगेगा? म्यू इंटू में कैपिटल एम जी, ना कि स्मॉल एम जी। ये ध्यान रखना, मास ऑफ ब्लॉक लिया जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन में जो नॉर्मल म्यू इंटू एन होता है फॉर्मूला, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जिन भी चीज के बीच लग रहा है उनके बीच नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैपिटल एम जी है। तो यहाँ पे म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? कैपिटल एम जी। आ गया समझ में ये? तो यानी ये केस था इसमें फर्स्ट कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा इस ब्लॉक को रेस्ट में करने के लिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो फिर वो स्मॉल है, इसमें ऊपर एफ एस मैक्स जो कि किसके बराबर हो गया? अगर ये पूछ ले इसमें नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे क्या लगेगा? स्मॉल एम जी। तो इसकी अगर एफबीडी बनाओगे तो ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन, एक है एफ और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? एम जी। तो यानी कि n प्लस में f इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल एम जी। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम जी माइनस एफ। तो एम जी माइनस स्मॉल एम जी, इसकी f की जो वैल्यू है वो कितनी है? म्यू कैपिटल एम जी। इतना नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। कोई डाउट इसमें? मान लो यहाँ पे ये दे दे कि मैन ने इतना फोर्स लगाया है और ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो म्यू की वैल्यू बताओ। मान लो इसने कह दिया कि इसका मास भी दे दिया आपको, ठीक है, मान लो मास दे दिया 10 kg ऐसे एग्जांपल के लिए,
और F की वैल्यू दे दी 40। जो अगर मैन 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये प्लैंक किस में है, ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है। तो ये बताओ म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी होगी। तो उस 40 को हम किससे इक्वेट कर देंगे, म्यू mg से इक्वेट कर देंगे। m आपको पता है, g आपको पता है, म्यू निकालना है। तो ये पता होना चाहिए जितना मैन ने फोर्स लगाया उतनी ही स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। यानी कि जो फ्रिक्शन लगेगा और इधर जो मैन ने फोर्स लगाया वो दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से म्यू की वैल्यू पूछ सकता है तो वो भी निकाल सकते हो आप इसमें। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन से ये समझने की कोशिश करो, अगर ये भी पूछ सकता है तो ये भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब तुमने जैसे पूछा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा मैन पे, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी मैन की एफबीडी बना के ये देखना होता है कि जिस चीज के बीच पूछा उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी एफबीडी बनाओगे तो 3 फोर्स लग रहे हैं, एक एफ लग रहा है ऊपर की वजह, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे क्या लग रहा है, एमजी। कोई डाउट इसमें? इसी का केस नंबर 2 है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे केस नंबर 2 में, अब पहले तो मैन जो खड़ा हुआ था वो इस ब्लॉक के ऊपर नहीं था, पिछले वाले केस में मैन जो था वो कहीं और खड़ा हुआ था। अब जो मैन खड़ा हुआ है वो किसके, इस ब्लॉक के ऊपर ही खड़ा हुआ है। ये ऐसे स्ट्रिंग गई और मैन ब्लॉक के ऊपर है, तो अब इसको कितना मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इस प्लैंक को रेस्ट में रखने के लिए, ये आपको बताना है। वो निकाल के वैल्यू वो आ जाएगी, यानी कि मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक देन फाइंड एफएस मैक्स, कि मैक्सिमम फोर्स मैन को कितना लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक किस में रहे, रेस्ट में रहे। इसमें क्या निकालेंगे, इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे पहले। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में जो निकलेगा, इसके ऊपर पहले नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, एक क्या लग जाएगा नीचे की तरफ, mg, और एक क्या लगाएगा ये ऊपर की तरफ f लगाएगा। मान लो ये n1 लग रहा है, ये इसके ऊपर लगाएगा नीचे की तरफ n1, और इसके बीच कितना है, n2 है। इन दोनों के बीच कितना है, n2, और एक क्या लग जाएगा, कैपिटल mg, यही लगेंगे। इस मैन पे जो लगेगा, अब ब्लॉक ने लगाया मान लो ऊपर की तरफ n1, एक f लग रहा है और नीचे क्या लग जाएगा, एक mg लग जाएगा। और इस ब्लॉक पे अगर देखेंगे तो क्या लग रहा है, नीचे n1 लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, n2 लग रहा है, और एक नीचे कैपिटल mg लग रहा है। तो इस मैन की एफबीडी बना लो, किसकी एफबीडी बना लो, मैन की। तो मैन की अगर एफबीडी बनाओगे, एफबीडी मैन की अगर बना रहे हैं तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स दिखाओगे, ऊपर है n1, एक लग रहा है f लग रहा है, और नीचे क्या लग जाएगा, स्मॉल mg, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी n1 प्लस एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के। n1 प्लस एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के। तो यहाँ से n1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mg माइनस एफ। n1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब एफबीडी बना लो किसकी, ब्लॉक की। अब एफबीडी बना लो ब्लॉक की इसमें। तो एफबीडी अगर ब्लॉक की बनाओगे, ये एफबीडी है किसकी, ब्लॉक की। तो ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे तो नीचे लग रहा है n1, एक नीचे लग रहा है कैपिटल mg, और एक ऊपर क्या लग रहा है, n2। तो यहाँ से n2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, n1 प्लस में mg, क्या आ जाएगी, n1 प्लस mg। अब n1 की जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है मैन की एफबीडी बना के, वो इसमें पुट कर दो। क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे इसमें पुट करोगे आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी n2 इक्वल टू, n1 की वैल्यू है mg माइनस एफ, प्लस में क्या आपके पास mg। तो n2 की वैल्यू आ गई आपके पास mg माइनस एफ प्लस में mg, ये आ गया आपके पास n2 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन लगेगा इधर, उसी को हम एफएस मैक्स मान लें। म्यू इनटू में कितना लगेगा, म्यू इनटू में लगेगा n2, कितना लगेगा, म्यू इनटू n2, इतना फ्रिक्शन लगेगा। अब ये वाला जो फ्रिक्शन है यही किसके बराबर होगा, f के बराबर, तभी ये केस में रह सकती है, रेस्ट में। इसने जितना फोर्स लगाया वही स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो यानी कि इसको एफएस मैक्स को आप इक्वेट कर दो किससे, f से। ये f कितना है, जो मैन ने फोर्स लगाया, ये एफएस मैक्स फ्रिक्शन है, इसको एफआरबी लिख लो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू n2 इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे म्यू इंटू n2 की वैल्यू है वो रही आपके पास mg माइनस एफ प्लस में कैपिटल mg इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, f। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, f की वैल्यू। इसमें देखो ये भी पूछ सकता था, मैन और ब्लॉक के बीच नॉर्मल रिएक्शन बताओ, वो कितना होगा, n1, जो कि हमने निकाल लिया mg माइनस एफ। इसमें ये पूछ सकता था कि ब्लॉक और इसके बीच, ग्राउंड के बीच वो बताओ नॉर्मल रिएक्शन, तो वो इतना होगा। बट हमसे पूछा f की वैल्यू गई है कि मैन कितना फोर्स लगाए ताकि ये ब्लॉक किस में रहे, रेस्ट में। तो हमने पहले n1 निकाला,
N1 निकाल के हमने क्या निकाला, N2, सेकंड स्टेप। अब N2 निकाल के हम क्या निकाल रहे हैं, F, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से F जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यू इंटू एन होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वही किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है, तभी तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। इस ब्लॉक पे इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, और इधर क्या लग रहा है, F। तो हमने जो फ्रिक्शन है उसको F से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी F की वैल्यू। तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ प्लस में म्यू कैपिटल एम जी इक्वल टू एफ। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू जी तो कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू एफ प्लस में म्यू एफ। तो यहाँ से इसमें f आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस म्यू बच जाएगा। तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू प्लस में 1 प्लस म्यू, क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू। ये फोर्स, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा मैन को ताकि ब्लॉक किस में रहे, रेस्ट में रहे। कोई डाउट इसमें? यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में तो सीधा म्यू एम जी था, अब ब्लॉक पे खड़ा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया, तो इसके मैक्सिमम मैक्स जो एफ एस मैक्स लगाना पड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस इसमें एक स्टेप और अलग से हो गया, पहले हमने ब्लॉक और इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन निकाला, फिर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच निकाला, फिर उसको हमने फ्रिक्शन में पुट कर दिया। कोई डाउट इसमें?